कि अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे, अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे जो माँ बाप को देखेंगे आंखें निकाल के, जो माँ बाप को देखेंगे आंखें निकाल के। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप की अजमत को समझिए, माँ बाप की शान को समझिए, माँ बाप के मरातिब क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी शान को कुरान मजीद में यूं बयान किया है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में वालिदैन की अजमत को बताया है, वालिदैन की शान को बताया है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए माँ की शान क्या है, बाप की शान क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। बसरा के अंदर एक नौजवान है, अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, लेकिन किस तरीके से गुजार रहा है, ऐश परस्ती में गुजार रहा है। जिस तरीके से आज का हमारा नौजवान अपनी जिंदगी को यूं ही गुजारता है, न नमाजों की परवाह है, न रोजों की परवाह है, न शरीयत से कोई मतलब है। इसी तरीके से वो नौजवान भी बसरा के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज हमारे पास जवानी है, आज हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास शोहरत है, सब कुछ है। लेकिन जिस दिन हमें अगर कोई बीमारी लग गई तो ये ताकत खत्म हो जाएगी, हमारे चेहरे से हवाइयां उड़ जाएंगी। ये हुस्न जो है हमेशा रहने वाला नहीं है, ये ताकत हमेशा रहने वाली नहीं है। याद रखो मुसलमानों, बसरा के अंदर वो इंसान अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन क्या हुआ कि अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, अचानक तबीयत खराब होती है। जैसे ही तबीयत खराब हुई है, तबीयत बिगड़ी है, वालिदैन ने बहुत इलाज कराया है, वालिदैन ने डॉक्टरों को दिखाया है, वालिदैन ने हकीमों को दिखाया है, वालिदैन ने तबीबों को दिखाया है, लेकिन कोई भी फर्क उस इंसान को नहीं पड़ रहा था, वो सेहतयाब नहीं हो रहा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दिन ब दिन वो कमजोर होता चला जा रहा था, दिन ब दिन वो कमजोर होता चला जा रहा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि चलने से आजिज हो गया, चलने की ताकत नहीं रही। एक दफा अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, ए मेरी माँ, आप खूब जानती हैं, एक अरसे से मैं बीमार हूँ और आपने काफी इलाज कराया है, लेकिन मैं सेहतयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। ए मेरी वालिदा मोहतरमा, अब मुझे लगने लग गया है, कमजोरी का आलम है, अब मुझे ऐसे लगने लग गया है कि ज्यादा दिन तक अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकूंगा, दुनिया में ज्यादा दिन तक अपनी सांसों को नहीं ले सकूंगा। ए मेरी वालिदा मोहतरमा, मेरे हक में दुआ करना। जैसे ही माँ ने अपने जवान बेटे से इतना सुना था, आंखें बरस जाती हैं, माँ रोना शुरू कर देती है। ए मेरे लाल, ए मेरे लखते जिगर, अपनी जबान से ये क्या निकाल रहा है, कैसे कैसे अल्फाज तू बयान कर रहा है। ए मेरे लखते जिगर, क्या मैंने तेरे इलाज में कोई कमी करी है? लेकिन वो नौजवान कहता है, ए मेरी वालिदा मोहतरमा, ए मेरे वालिदे मोहतरम, आपने इलाज कराया है, डॉक्टरों को दिखाया है, तबीबों को दिखाया है, हकीमों को दिखाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं सेहतयाब नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन ए मेरी वालिदा मोहतरमा, जब मैं दुनिया से इंतकाल कर जाऊं, मेरे हक में दुआ करना। बेटा कहता है, ए मेरी वालिदा मोहतरमा, मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गई है, मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होने शुरू हो गई है। ए मेरी वालिदा मोहतरमा, अब मैं आपको वसीयतें करना चाहता हूँ। मेरी 3 वसीयतें हैं, अगर आप उनको मंजूर कर लें तो मैं अपनी जबान से उन 3 वसीयतों को बयान करूं। माँ ने जैसे ही इतना सुना था और कहा, ए मेरे लखते जिगर, मेरे लाल, जरा 3 वसीयतों को बता तो सही, तेरी 3 वसीयत
वसीयतें कौन कौन सी हैं? बेटे ने कहा, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप खूब जानती हैं मैंने जैसे ही दुनिया में आया हूँ, जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मैंने कोई नेक अमल नहीं किया है। अल्लाह की नाफरमानियों में अपनी जिंदगी को गुजारा है, शरीयत मुस्तफा से दूर रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा है। ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप खूब जानती हैं मेरे पास कोई भी अच्छे अमल नहीं है, मेरे पास बुरे ही बुरे अमल हैं। ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप खूब जानती हैं जैसे ही मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो पहली वसीयत ये है, अपना कदम मेरे सीने पर रखकर और ये कहना अल्लाह के मुजरिम की यही सजा है। दूसरी वसीयत ये है कि ये मेरी अंगूठी है और इस अंगूठी पर कलमाए तय्यबा को नस्ब करा देना, कलमाए तय्यबा को लिखवा देना। दूसरी वसीयत ये है ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, तीसरी वसीयत ये है कि जैसे ही लोग मुझे दफन करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएं, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप एक कब्रिस्तान के कोने पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दराज करना, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करना, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मुझे जन्नत का हकदार बना दे। जैसे ही बेटे ने 3 वसीयतें की हैं, माँ ने कहा, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, मैं तीनों वसीयतों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ ही दिनों के बाद वो नौजवान दुनिया से इंतकाल कर जाता है, दुनिया से चला जाता है। अब माँ ने जो है वसीयत के मुताबिक अपना कदम बेटे के सीने पर रखा और कहा अल्लाह के मुजरिम की यही सजा है। दूसरी वसीयत ये की थी बेटे ने कि मेरी अंगूठी पर कलमा तय्यबा लिखवा देना। माँ ने बेटे की वसीयत के मुताबिक अंगूठी पर कलमा तय्यबा लिखवा दिया है। तीसरी वसीयत जो की थी बेटे ने वो ये की थी, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, जैसे ही सारे लोग दफनाने के बाद अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएं और आप कब्रिस्तान के एक कोने पर खड़े होकर मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। माँ ने वसीयत के मुताबिक कब्रिस्तान के पास जाकर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दराज किया, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की, ऐ मालिको मौला पाक परवरदिगार, तो खूब जानता है ये मेरा बेटा गुनहगार है, सियाहकार है, खताकार है। ऐ अल्लाह, एक माँ अपने हाथों को उठाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे इन हाथों को, इन उठे हुए हाथों की लाज फरमा ले और मेरे बेटे के गुनाहों को माफ फरमा दे। माँ ने जैसे ही हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में फरियाद की थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की दुआ के सदक़े में उस गुनहगार बेटे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया था। और कब्र से बेटे की आवाज आती है, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआओं के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है और मुझको जन्नत का हकदार बना दिया है। ये माँ हुआ करती है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हैं तो तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल नहीं है, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, चाहे वो रोजे की शक्ल में हो या सदका तो खैरात की शक्ल में हो, कोई भी इबादत तुम्हारी काबिल कबूल नहीं है। अगर अपनी इबादतों को कबूल कराना है तो पहले, सबसे पहले अपने वालिदैन को राजी कर लो। जब दुनिया पर रहकर तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे और ये अल्लाह वाले भी राजी हो जाएंगे। और जब तुमने दुनिया पर रहकर अल्लाह को राजी कर लिया, रसूलुल्लाह को राजी कर लिया और इन अल्लाह वालों को राजी कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी आबाद हो, मरने के बाद भी आबाद हो।